Let's start chapter number 1. From Flamingo. The last lesson. एकदम इजीली 5 मिनट या फिर 6 मिनट की हम समरी कंप्लीट करेंगे जिसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा, देन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे एक्सट्रैक्ट भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉस सेक्शन है फ्लैमिंगो का, इससे एक एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो हम वो तीनों एक्सट्रैक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी ध्यान रखना है? फ्रांस। फ्रांस स्टूडेंट का नाम है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एम हेमल। एम हेमल जो है वो कौन है? टीचर है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। थर्ड बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जिस पर सारी न्यूज़ लिखी रहती है, ठीक है। इस चैप्टर के राइटर कौन है? अल्फोंस डोजे। चैप्टर के राइटर। हमें मेनली फ्रेंच, एम हेमल और बुलेटिन बोर्ड के बारे में पढ़ना है। अब होता क्या है, जैसे नॉर्मली जो सारे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, जब कुछ होमवर्क मिलता है डर लगता है अगर हम करके नहीं जाते तो अगले दिन। वैसे ही जो फ्रांस है वो भी एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसको उसका टीचर्स जो है वो पढ़ने को बोलता है, क्या? पार्टिसिपल्स, कि कल पार्टिसिपल्स पढ़कर आना, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा किस पे? पार्टिसिपल्स पर। अब जो फ्रांस है वो जो है उसने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता है पार्टिसिपल्स के बारे में। जब वो अगले दिन स्कूल जाता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह भाग जाता हूँ कहीं पर, ठीक है। मौसम भी बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा था। वो स्कूल जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी बुलेटिन बोर्ड की। अब स्कूल में एक बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर सारी न्यूज़ लिखी हुई रहती है। अधिकतर तो वहाँ पर बुरी खबरें ही थी, जैसे एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, लेकिन उस दिन एक खबर थी जिसने सबको चौंका दिया। वो बुलेटिन बोर्ड के पास जाता है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड के पास उसके बहुत सारे दोस्त खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं। अब वो धीरे धीरे एम हेमल के पास जाता है, ठीक है, उसकी क्लास में। अब बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा होता है? बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा होता है कि अब से ऑर्डर आया है, कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज? केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। फ्रेंच लैंग्वेज खत्म, अब केवल जर्मन लैंग्वेज। ये क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में वॉर होता है तो जो बर्लिन है वो जीत जाता है, इसलिए अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? केवल जर्मन लैंग्वेज। तो ये बुलेटिन बोर्ड पर लिखा होता है। जब एम एम एल की क्लास में फ्रांच पहुंचता है तो उसे बहुत अनयूजुअल लगता है। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉर्मल डेज में क्या होता है, हम जब स्कूल जाते टीचर पढ़ा रहा होता है, हम लेट होते तो हमें डर लगता है, ठीक है। उस दिन क्या होता है, बहुत अनयूजुअल थिंग्स होती है। पहला तो जो एम एम एल जो टीचर है वो क्या होता है, वो बहुत ही कलरफुल क्लॉथ्स पहन के आता है, या फिर हम बोले ऐसा कि वो वाले कपड़े पहन के आता है जो वो स्पेशल ओकेशंस पर पहनता था, ठीक है। जो स्पेशल ओकेशंस पे वो कपड़े पहनता था उस दिन वो कपड़े पहन कर आया। दूसरी बात क्या अनयूजुअल उसने देखी कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब हसल बसल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, चिल्ला चोट कुछ भी नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम जब स्कूल जाते हैं टेबल्स बजती है, डोर्स ओपन होते हैं, ये सब होता है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल अनयूजुअल रखी। फिर तीसरी बार वो देखता है कि जो लास्ट बेंच पे जो अक्सर खाली रहती थी स्कूल की, उसकी क्लास की जो लास्ट बेंच थी या लास्ट डेस्क थी वो हमेशा खाली रहती थी। वो उस दिन क्या होती है, उसमें विलेज पीपल्स जो है, गांव के लोग हैं, वो वहाँ आके बैठ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसे लगता है डर कि एम एम एल जो उससे चिल्लाएंगे हर दिन की तरह कि तुम आज भी लेट हो गए, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन एम एम एल उससे बहुत ही प्यार से बात करता है, ठीक है। फिर वो आ जाता है अपनी क्लास में, क्लास पर बैठता है, उसे डर लगता है। लेकिन फिर एम एम एल बताते हैं कि अब से जो है बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस है कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, और जो एम एम एल है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका ये लास्ट लेसन रहता है जो एम एम एल देते हैं बच्चों को। तो बच्चे बिल्कुल शॉक में हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि यार हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में, टीचर इतना फोर्स करते थे, या फिर आज तक हमने इसको कभी इम्पोर्टेंट माना ही नहीं। अब ऐसा हो गया है कि अब सारी चीज़ें हमें जर्मन में पढ़नी पड़ेगी, बोलना हमें जर्मन में पड़ेगा, लिखना हमें जर्मन में पड़ेगा। तो उन्हें बहुत लगता है कि हमने, जैसे हमें भी लगता है ना जब हम कुछ चीज़ खो देते हैं तो, कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट था, हमने कभी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वैसे बच्चों को भी लगता है कि यार मतलब हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा और ये लास्ट लेसन है। एम एम एल को भी बहुत बुरा लग रहा होगा, वो भी अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं। लास्ट लेसन में क्या बताते हैं एम एम एल, बहुत इंपॉर्टेंस बताते हैं किसकी लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज की? फ्रेंच लैंग्वेज की। क्या इंपॉर्टेंस की
बहुत अच्छी है, लॉजिकल है, और वो एक बात बोलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आपकी भाषा को हमेशा याद रखते हो, आप आपकी भाषा बोलते हो, तो आप अगर जेल हो या फिर आप केज में हो तो आप उसकी भी एक चाबी रख सकते हो आपके पास। मतलब ये है कि अगर आप आपके भाषा बोलते हो, आपको आपकी भाषा की ज्ञान है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कितनी भी गुलामी में हो आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताता है। फिर से फ्रेंच की भी जो फीलिंग होती है ये सब सुनने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्यों? जैसे हम भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं बहुत, फिर जब वो चली जाती है फिर उसके बारे में हमारी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती है कि हमने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। वैसे ही फ्रांस ने भी जब ये सारी बातें सुनता है तो बिल्कुल ही उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। वो भी सोचता है कि मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, या फिर अब मेरी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे अभी तक लिखना ही नहीं आता था, बोलना ही नहीं आता था, और अब मैं ये लैंग्वेज कभी सुन भी नहीं पाऊँगा। उसे ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। बस चैप्टर में इतना ही है कि फ्रांस एक बच्चा रहता है, एमएमएल एक टीचर रहते हैं। जैसे हम नॉर्मली डरते हैं जाने में, हमें क्वेश्चन आंसर देते हम नहीं करते, तो वैसे वो भी जाता है, लिटरली उसे भी डर लगता है। नॉर्मली जैसे हमें भी बहुत सारे टीचर्स नहीं पसंद होते, वैसे उसे भी एमएमएल नहीं पसंद होते। लेकिन जब ये लेटर आता है बुलेटिन बोर्ड पर, कहाँ से आता है? जो लेटर आता है वो बर्लिन से लेटर आता है। ठीक है, वो लेटर आने के बाद उसकी पूरी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, उसकी टीचर के बारे में, उसकी लैंग्वेज जिससे वो दूर भागता था पढ़ाई के, उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही वो उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। बस पूरा चैप्टर इसी पर है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के लिए पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।